कसीर इब्न कैस फरमाते हैं, मैं जामे मस्जिद दिमश्क में दाखिल हुआ तो एक शख्स को मैंने देखा कि जब वो खड़ा होता है तो लोग उसके खड़े होने पर खड़े हो जाते हैं, जब वो बैठता है तो लोग उसके बैठने पर बैठ जाते हैं, जब वो गुफ्तगू करता है तो लोग कान धार के उसकी गुफ्तगू को सुनते हैं, जब खामोश होता है तो देखा उसके चेहरे को लोग देखते रहते हैं। इनका अजीब बुजुर्ग आदमी है, ये है कौन? कहते नमाज का वक्त हुआ, वो बुजुर्ग अपनी नशिस्त से उठे और चले गए वहाँ से। जब बाहर गए तो मैंने अपने साथ वाले दोस्तों से किसी से पूछा, मैंने कहा ये साहिब कौन थे जिनकी इतनी इज्जत और तौक़ीर है कि अगर वो खड़े हो जाएं तो मजमा उनके ताज़ीम में खड़े हो जाता है, अगर वो बैठ जाएं तो मजमा उनके हुक्म की पैरवी में उनके अदब में बैठ जाता है। लोग सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं, कभी हदीस सुनाते हैं, कभी मसले बयान करते हैं, ये हैं कौन? तो कहते ये बताने वाले ने बताया कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं हमारा मकसद भी पूरा हुआ। मैं मदीने का रहने वाला था, मदीने से चला था कि चलो दिमश्क जाता हूँ और वहाँ हज़रत सैयदना हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात होगी। सुना मैंने ये था कि एक हदीस इस वक्त ऐसी रिवायत करते हैं हज़रत अबू दरदा जिसकी सनद उनके पास आली है, तो मैं तो हदीस सुनने के लिए आया था। आप फरमाते हैं अगली नमाज का जब वक्त हुआ तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो मैंने उनकी खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया और सलाम अर्ज़ करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि जवान कौन हो और किस मकसद से यहाँ तुम दिमश्क आए हो? कहने लगे मैंने अर्ज़ किया कि जी मेरा नाम कसीर इब्न कैस है और यहाँ सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया था और मदीने मुनव्वरा से यहाँ मुल्क शाम तक का सारा सफ़र मेरा सिर्फ इतने मकसद के लिए था। मुझे मालूम हुआ आप एक हदीस रिवायत करते हैं, आप एक हदीस रिवायत करते हैं, सुनने में आया है आपकी सनद आली है, लिहाजा मैंने चाहा ज़रा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे फासले कम हो जाएंगे अगर बराह रास्त आपसे हदीस सुन लूँगा, एक हदीस सुनने के लिए। अच्छा जुमला सुनिए, अगला बड़ा काबिल गौर है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आपने पूछा कसीर इब्न कैस से, फरमाया अल्लाह की कसम उठाकर कहता है कि सिर्फ हदीस सुनने के लिए आया है। मिशकात, इब्न माजा, बुखारी, मुस्लिम हर किताब के अंदर रिवायत मौजूद है। उलमा को तो सबक सुनाना है, मसला आपको समझाना है। कसम उठाता है इस बात पर कसीर के सिर्फ रिवायत सुनने के लिए आया, इसके अलावा और कोई काम नहीं। हज़रत कसीर इब्न कैस कहते हैं मैंने अर्ज़ किया मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, कसमों में जो सबसे बड़ी कसम है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि मैं मदीने मुनव्वरा से चला हूं और यहाँ मुल्क शाम आया हूं। हर कदम जो उठा है मेरी सवारी का, वो सिर्फ इसलिए उठा है कि ए रसूलुल्लाह के सहाबी आपसे एक हदीस मुबारक सुन लूं, आप वही हदीस बयान कर दें। फरमाया वो अब बाद में बयान करूंगा, पहले ये सुन, पहले ये सुन। अब आप समझा रहे हैं ना, अब मसला समझें, आप देखें ये इल्म की कदर है। हाफिज उमर साहब के वालिद गिरामी यहाँ मौजूद है, ये इनका जिगरा है। 8 साल पढ़ने के लिए बेटा उन्होंने दूसरे शहर भेजा है और वहाँ अगर बेटा आज जिंदा होता, मौजूद होता, उनकी मौजूदगी में हम गुफ्तगू करते, वगरना इतनी बात तो हम भी आपको समझा सकते हैं कि जनाब वाला ये गुजरात से चले हैं, वो गुजरांवाला से चले हैं, कोई कहीं से चला, कोई कहीं से चला, लेकिन असातिज़ा के पास आया इसलिए है कि वो एक रिवायत सुनने नहीं, बल्कि ये चला है इसलिए कि वहां जाऊंगा, पहले सर्फ नाप पढ़ूंगा, फिर काफिया हल करेंगे, फिर शरह जामी तक जाएंगे। जब जामी तक किताबें हल हो जाएं, सर्फ आ जाए, नहव आ जाए और अरबी जुबान हुजूर की बोली समझ आ जाए। 4 साल पहले सिर्फ ग्रामर के लगाने कि सरकार की बोली समझ आए, हुजूर फरमा क्या रहे हैं, अरबी जुबान समझ आ जाए, इसलिए जाते हैं ना बदरसियात पढ़ने के लिए। तो जनाब वाला ये दरसियात पढ़ने के बाद फिर जाके कहीं 5वें साल में मिशकात पढ़ाई जाए और वहां भी रिवायत एक नहीं बल्कि किताबें, यानी इससे तक फिर आगे हदीस की किताबें पढ़ाई जाएं। आपने सिर्फ तवज्जो इस बात पर करनी है कि कसीर इब्न कैस, तवज्जो नहीं है तुम्हारी, तवज्जो तुम्हारी बाहर है। हम मुदर्रिसीन लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, ऐसी गल करने अक्ष अख पा के। अगर आपने बाहर देखना है, मेहमान तो आ जा रहे हैं, वो जो मुंतजिमीन है ना वो देखेंगे, जो बात करने के काबिल है, चूंकि समझानी है ना बात, तो फिर आपकी तवज्जो हमारी तरफ चाहिए। अब बात ये समझें कि कसीर इब्न कैस कहते हैं एक हदीस सुनने के लिए आया हूं मैं, एक हदीस सुनने के लिए।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आपने फिर रिवायत की, फरमाया वो जो तू सुनने के लिए आया है वो बाद में, पहले ये सुन। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तलब इल्म की राह में निकला, तलब इल्म की राह में निकला यानी इल्म पढ़ने के लिए घर से निकला, वो यूं समझे कि ये कच्चों के रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जन्नत के कई रस्तों में से एक रास्ता इसके लिए आसान कर दिया है। एक हदीस सुनने वाला, और हम अपने घरों से निकले हैं तो एक हदीस सुनने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि हम 8-8 साल का दौरानिया हमारे माँ बाप ने हमें मदरसे के हवाले कर दिया था। बाप इसको कुरान पढ़ाओ, तफसीर पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, जो उलूम फ़नून है सारे के सारे इसको समझाओ। आप ये अंदाजा फरमाइए कि तलब इल्म के लिए कोई बंदा निकले एक हदीस सुनने के लिए, उसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि जन्नत का रास्ता अल्लाह ने उसके लिए आसान फरमा दिया है, जितने उम्र का 8 साल का दौरानिया सिर्फ दर्सियात समझने के लिए लगाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम रह जाएगा। भला अरे समझ आ रही कि नहीं आ रही? इल्म ऐसी गिरा कदर चीज़ है। मैं वैसे इरादा मेरा था मैं आज आपके साथ बात करता हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, मुझे क़िबला आफ्ताब साहब ने यही फरमाया था, लेकिन बहरहाल चूँकि आप बैठे हैं और उन्वान भी फ़रोग़ इल्म है, तो बहरहाल फिर बात आपके साथ इल्म पर होनी चाहिए। अच्छा, आगे हदीस की अल्फाज सुनिए। फरमाया कि जो तलब इल्म की राह में निकले, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जन्नत के रस्तों में से, कई रस्तों में से एक रास्ता उसके लिए आसान किया। और अगला जुमला बहुत बड़ा है, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के फरिश्ते इसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा रहे होते हैं। आपने ये अल्फाज सुने होंगे, लेकिन समझिए इस पर कलाम किया बाज़ उलमाए किराम ने कि पर बिछाने का मतलब क्या। बाज़ों ने कहा यह मजाज है। हुजूर के फरमाने का मतलब यह है कि जब ये तालिब इल्म पढ़ने के लिए निकलता है तो अगरचे दुकानदार आवाज़ लगाता है मौलवी बड़ा शरारती है, यह मदरसे का तालिब इल्म बड़ा इंज है, बड़ा उंज है, आप तो ये आवाज़ें कस रहे हैं ना, लेकिन हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, आपको शरारत नजर आ रही है, आपको उसकी शरारत नजर आ रही है, वो बचपने की हरकत उसकी नजर आ रही हैं, लेकिन हुजूर जो देख रहे हैं ना, सरकार फरमाते हैं हमारी निगाहों के सामने है कि जिस रास्ते से ये जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के मुतअद्दिद फरिश्ते, बेहिसाब फरिश्ते हाथ बंद इसकी ताजीम के लिए राह के साइडों पर खड़े हो गए। एक माना इसका ये है, ताजीम के लिए खड़े, एक माना ये, और दूसरा माना ये है, आइम्मा किराम फरमाते हैं मजाज की जरूरत ही नहीं, मजाज की जरूरत नहीं यहां पर, बल्कि ये हदीस मुबारका अपनी असल पर है जो हुजूर ने फरमाया है कि पर बिछाए जाते हैं। फरमाया माना यही है कि वहां के आतन पर बिछाए जाते हैं और फरिश्ते आपने लिए एजाज समझते हैं, ये कुरान पढ़ने जा रहा है, हदीस पढ़ने जा रहा है, अगर हमारा पर इसके पांव के नीचे आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कदर में इजाफा फरमा देगा। कदर वैसे ही बड़ी है मलाइका किराम की, उनके बारे में कोई जुमला मज़ाह में भी कह दे अगर कोई बंदा काफिर हो जाता है, उनकी कदर पहले ही बड़ी है, लेकिन बहरहाल निस्बत हो जाए ना तो आपको मालूम है कि शय अगर किसी की तरफ मंसूब हो जाए तो जिसकी तरफ उसकी निस्बत हुई है, जितनी इज्जत अल्लाह ने उसको अता फरमाई है, मंसूब होने वाले को भी अल्लाह वैसी इज्जत अता फरमा देता है।